ओम शांति। तो आज का बड़ा सुंदर विषय है देहाभिमान के महीन मयपन से मुक्ति। अभी बाबा की हम लोगों ने मुरली सुनी, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मुरली चली थी। ये जो मुरलियाँ चलती है, भले निमित्त कोई भी निकालता है, लेकिन वही मुरली क्यों चली? क्योंकि वर्तमान समय इसकी हमारे अंदर कमी है। बाबा ऊपर से देखता है बच्चों के पुरुषार्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, इस मईपन के कारण समस्या आ रहे हैं। जैसे आजकल परीक्षाएं चल रहे हैं, भारत में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रहे हैं। तो परीक्षा के 1-2 महीना पहले टीचर पढ़ाता नहीं है, जो कुछ पढ़ाया है इम्पोर्टेंट है, बच्चों को कहता है इसको रिवाइज करो। इसी तरह हमारा भी टीचर ने 89 से वर्षों से पढ़ाया। अब मुरलियाँ रिवाइज हो रहे हैं। क्यों? जो महत्व की मुरलियाँ, जो अंदर हमारे अंदर जो कमी है, वो मुरलियाँ अब चल रहे हैं। और ये जो सामने ग्रुप था, ये ग्रुप के लिए 1 साल के लिए होमवर्क, केवल आप लोगों को ही नहीं, पूरा भारत में जो भी बीके हैं उनके लिए होमवर्क, मयपन से मुक्त बनना। क्योंकि बाबा हमें समान बनाना चाहता है, एक भी बच्चा पीछे न रह जाए। हमारा मुख्य लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिंदुरु बिजुरु बनना, बाप समान बनना। लेकिन ये बनने में जो विघ्न है, ये हम ब्रुकुटी में उस स्थिति में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि मन में निगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वेस्ट थॉट चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं। और निगेटिव संकल्प चलने से समय हमारा वेस्ट जा रहा है। और उसका कारण विभिन्न प्रकार के मयपन। क्योंकि 2 प्रकार के मय हैं, एक है असली मय, मैं आत्मा, और दूसरे हैं नकली मय। नकली मय के मुखौटे तो बहुत है। मैं समझदार हूं, मैं बहुत पुराना हूं, मैं बड़ों के बहुत नजदीक रहता हूं, मुझे सब जानते हैं, मैंने बहुत कुछ किए हैं, मैं यज्ञ की बहुत धन से सेवा करता हूं। कई प्रकार के मय हैं। और जब ये नकली मुकुटे पहन करके हम चलते हैं समाज में, और उस प्रकार किसी ने, सामने वालों ने रिगार्ड नहीं दिया, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे पूछा नहीं, तब अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, संकल्प चलते हैं, ये मेरे को समझते ही नहीं, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। और ये वे संकल्प जिसके प्रति चलेंगे, उसके लिए भावनाएं निगेटिव बनेगी, वृत्ति निगेटिव बनेगी, उनके लिए दृष्टिकोण निगेटिव बनेगा। फिर ये सब बातें दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे वायुमंडल खराब हो रहा है। और ऐसा जो मयपन के द्वारा जो वेस्ट थॉट चलते हैं, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। वो बैठ करके योग युक्त नहीं बन सकता, उसकी आत्मिक स्थिति नहीं रहती। फिर कहते हैं पता नहीं, फिर चेहरे में जो भगवान मिलाए हैं, सतयुग में जा रहे हैं, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, जो चेहरे में खुश नसीब जो दिखना चाहिए,
खुश मिजाज जो चेहरा दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, और उससे जो सेवा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मणों के चेहरे से सेवा होगी। लेकिन कौन सा चेहरा? जिसका चेहरा खुशनुमा है। किसका रहेगा? जो वेस्ट थॉट से, वेस्ट संकल्प से दूर है, क्योंकि उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। फिर हम कहते हैं सेवा तो करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मैं खुद रो रहा हूं। रोने वालों के आंखों के आंसू कैसा पोंछ सकता है? इसीलिए अब हमें इस मयपन के महीन धागे को समझ करके मुझे उस मयपन से मुक्त बनना है। क्योंकि मैं इस स्वरूप में रहने से, जो नकली मुकोटी पहनने से, सोमान में हम टिक नहीं सकते। शिव बाबा तो शिक्षा दे रहे हैं, इस मयपन से मुक्त बनो। हमारी सभी दादियों ने भी यही शिक्षा दी है। जानकी दादी जी तो हर क्लास में अंत में यही कहती रही, मैं कौन और मेरा कौन। मैं असली कौन और मेरा कौन। ब्रह्मा बाबा ने भी जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी मम्मा ने भी कहा, हुक्मी हुकुम चला रहे हैं, कराने वाला करा रहे हैं। हमारी दादी जी ने भी निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। क्योंकि ये मैंपन हम करते बहुत है लेकिन जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंपन से लीकेज हो रहा है। इसीलिए शिवरात्रि मनाने के लिए आए थे और बाबा के सामने सभी ने हाथ भी उठाया, कई बार उठाया, और बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा ही नहीं करो, लेकिन कैसी प्रतिज्ञा करो? दृढ़ प्रतिज्ञा करो। भक्तों ने भी, बाबा ने कहा ना, इसके स्वरूप में क्या करते? बलि चढ़ाते। और उन्होंने कौन सी बलि चढ़ाई? बकरे को ही ढूंढा, क्योंकि वो सारा दिन क्या बोलता है? मैं। तो हम भी सारा दिन मैं कहते, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और इसीलिए जो असली आत्मा का मैं भूल जाता है। रोज की मुरली में भी बाबा कितना बच्चे आत्माभिमानी बनो, क्योंकि जब खुद को भूल जाता है तो खुदा भूल जाता है। इसीलिए अब हमें इस मैंपन के धागे को क्या करना है? समाप्त करना है। इस मैंपन को समाप्त करके, कोई मेरे को पूछे ना पूछे, ये मैंपन एक प्रकार की पूछ है। ये पूछ की पूछ, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ है वो सतयुग में कहाँ जाएंगे? सब मैंपन वाले कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में। त्रेता युग में राम के साथ जो भी भगत है सभी को पीछे से पूछे कि उन्होंने संगम युग में पूछ को नहीं काटा। और जो सतयुग में कृष्ण के साथ जो गोप गोपिका है, किसी को भी पूछ नहीं है। तो इसलिए निरहंकारी, और जितना मैंपन से मुक्त है, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि, सर्दी, गर्मी, हर बात में वो समान रहता है। उसका संकल्प नहीं चलते। और रात को सोया है भी योग युक्त है, रास्ते में चल रहे तो भी योग युक्त है। नहीं तो कई कहते मुझे टाइम ही नहीं मिलता योग करने के लिए। टाइम कहाँ जा रहा है? इस व्यर्थों में अंदर से चल रहा है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसको ऐसा बोलूंगा, मेरे को क्या समझता है, मैं भी उसको ठीक करूंगा। ये निगेटिव चलता है। इसी व्यर्थों से मुक्त बनना,
वास्तव में हम ब्राह्मण बनने के बाद जो भी हमारे पास कुछ है ये सब बाबा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी ब्राह्मण बनने के बाद बाबा क्या करता है, उस आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कुछ विशेषताएं, कुछ कलाएं उसके अंदर भर देता है। लेकिन कभी कभी उस विशेषता की महिमा हो जाती है, तो आगे बढ़ते हैं तो लगता है मैं ही कर रहा हूं। जो बैकबोन बाबा करा रहा है उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए जो जैसे पांडवों ने अंत तक कृष्ण को पहचाना नहीं है, अंत तक कृष्ण को नहीं पहचाना कि कृष्ण हमको मदद कर रहा था, उसके कारण हम विजय बन रहे हैं। इसी तरह अभी भी हमने बाबा को नहीं पहचाना है कि बाबा हमारे से करवा रहा है। इसलिए बाबा का कभी शब्द आता है, मुझे पहचानने वाले कोटों में से कोई में से, ब्राह्मणों में भी भले ज्ञान में चलते तो भी बाबा को पहचाना, जो है जैसा है बाबा मेरे से करा रहा है, मैं तो एक निमित्त हूं। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली को नचाते हैं तो कठपुतली जब डांस करती है तो कठपुतली का डांस देख करके सामने वाले तालियां बजाते हैं, कितने अच्छे डांस कर रहे हैं। वास्तव में कठपुतली डांस नहीं कर रहे हैं, एक पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता है, महीन धागे बांधता है और वहां से वो नचाता है। और कठपुतली को अभिमान है, वहां मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूं, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, तो वही लटक जाएंगे फिर। इसलिए आज बाबा हमारे से कराता है, बाबा करा रहे हैं, तो किस चीज का मैंपन, इसलिए निमित्त भाव। अगर ये मैंपन नहीं छोड़ा, अंत में फेल के लिस्ट में आएंगे, असफल हो जाएंगे। जैसे महाभारत में एक दृष्टांत दिखाया जाता है, जैसे पांडव तो विजयी बन गए। पांडव विजय किससे बने, कौरव पर जीत प्राप्त किया, लेकिन तो भी पांडव हार गए। क्यों हार गए, अभिमान, मैंपन। जैसे पांडव की विजय हुई और विजय होने के बाद पांडव सभी पहाड़ी पर गए, कहते हैं उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, लेकिन कहते उस पहाड़ी का नियम था उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई उस पहाड़ी से। तो भीम की नजर गई, भीम ने देखा द्रौपदी है ही नहीं। जो पांडव आगे गए थे उन सबको बुलाया, देखा एक जगह पर खड्डे में वो गिर गई थी, बेहोश होकर के, शक्तिहीन होकर के गिरी थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, स्त्री होते भी हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, हर बात में हमारा सहयोग किया। भीम महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता रहता है। युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, जंगल में रही, लेकिन एक बात नहीं छोड़ा। वो कौन सी बात, उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा लेकिन क्या नहीं छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा। आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन गिर गया, और कहते हैं कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। जो ये महाभारत के एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी टोटके हैं, ये संगम युग की यादगार है। हमारे भी सभी पांडवों की विजय होगी, और विजय होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। पहाड़ी मतलब ऊपर माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी मतलब परम धाम।
कहते हैं वो पांडव क्यों जाने वाले थे वहां? इंद्रदेव वहां बैठे थे। पांडवों ने इतना कौरवों के साथ युद्ध किया, विजय बने, उसका इनाम इंद्र उनको स्वर्ग में भेजने वाले थे। तो वास्तव में हमने जो विकारों के साथ इतना बड़ा युद्ध किया, इस युद्ध का प्राइज भी हमें भी घर जाना है, अपने परमधाम में जाना है, वहां बाबा बैठा है और वहां से फिर हम स्वर्ग में आएंगे। लेकिन इस पहाड़ी पर, परमधाम रूपी पहाड़ी पर सीधी है, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, मेरा किसी से झुकाव है, फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बाबा उस समय कितना समझाएगा। मैंने कितना मुरलियों में कहा, मैंने ये बताया, लेकिन तुमने माना नहीं। अंत में दुनियावी लोग तो रोएंगे, परमात्मा आया, हमारे बाजू में सेंटर था, बहनें बुलाती थी, हम गए नहीं हैं, पश्चाताप करेंगे, लेकिन ब्राह्मण भी रोएंगे। क्यों? मैंने जो ये कमजोरी छोड़नी चाहिए थी, मैंने जो ये करना चाहिए था, उतना नहीं किया। जैसे रिजल्ट जब आता है, कई स्टूडेंट क्या करते, पश्चाताप करते, अरे मैंने थोड़ा और अटेंशन देता, कितने अच्छे मार्क मिलते हैं। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। आज कईयों को बुद्धि का अभिमान होता है। मेरे इस प्लानिंग के कारण ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। मेरा बुद्धि कहाँ से आई? अगर हमारी अपनी बुद्धि होती तो हम पहले क्यों नहीं कर पाते? ये सब दिव्य बुद्धि बाबा की देन है। बाबा हमें टचिंग कराता है, बाबा करा रहे, मेरे कारण नहीं हो रहे। इसलिए बुद्धि बाबा ने दी है। बाबा को कहो बाबा शुक्रिया, कार्य कराया, अलग हो गए। नहीं तो फिर बुद्धि का अभिमान होगा तो मुझे योग में बैठेंगे, वही मेरे प्लानिंग, मेरी महिमा वही याद आएगी, योग कहाँ लगेगा? सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। कईयों को लगता है देखो इस सेंटर को मैंने सहयोग दिया। एक बार कुछ साल पहले की बात है, मैं कभी कभी मुरलियों की पॉइंट लिखता था डाइनिंग हॉल के बाजू में। तो एक बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा बोर्ड मिटा करके सोच रहा था अब इसके ऊपर क्या लिखूं। इतने में एक माता जी आई। माता जी सामने बैठी, कहते भाई साहब हम जब मधुबन में आते हैं ना, हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे वापिस कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाते हैं। तो मैंने कहा माता जी क्यों? कहते हमारे शहर में जब बहनें आई थी शुरू में, उस समय वहां कुछ नहीं था। चलो 2 मिनट। शिव पिता को अब याद करो, पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है।
तो माता जी की घटना मैं सुना रहा था आप सबको। तो कहते जब शहर में ब्रह्मा कुमारी का वहाँ बहनें आई, उस समय वहाँ कोई जानते नहीं थे उनको। फिर हमारा घर बहुत बड़ा था, हमने उनको सहयोग किया, वहाँ पाठशाला खोली, धीरे धीरे बहनें वहीं रही। हमने उनको सब कुछ गैस दिया, सिलेंडर दिया, सबको बेटियों जैसे पाला। धीरे धीरे जिज्ञासा होते गए, बढ़ता गया सेंटर। फिर उन्होंने फिर सब मिलकर के एक दूसरा नया सेंटर बनाया। अब जैसा नया सेंटर बनाया, बहनें वहाँ चली गई। लेकिन हमारे से जो पहले जैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे पूछना चाहिए, अभी नहीं करती। इसीलिए हमें बड़ा फील होता है, देखो ये आए थे और हमने इनको सहयोग इतना दिया, ये किया, और अभी हमको पूछती नहीं। तो इसलिए कभी हमारी अवस्था सब बिगड़ जाती है। तो माता जी को मैंने कहा कि माता जी, बाबा तो आपको पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। हमने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? हमने कहा आपने जो भी कुछ दिया बहनों को थोड़ी दिया है, वो तो बाबा को दिए। बाबा आपको अनेक गुना होकर के जन्म जन्मांतर के लिए रिटर्न देने वाला है। हमने बहनों को थोड़ी दिया है, बाबा को दिया है। और बाबा को भी कहाँ देंगे? बाबा को क्या जरूरत है? बाबा तो दाता है। तो बाबा हमारे से लेता है जन्म जन्मांतर के वापिस देने के लिए। तो किस चीज का सहयोग का अभिमान? इसीलिए कभी कभी मैंने सहयोग किया। तो उस समय फिर मैं बोर्ड लिख रहा था, लिख दिया पॉइंट, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान बैठा है उसके दिल में और बैठने की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है, उसके महावाक्य सुने, उसको दुनिया का क्या देखने की क्या आवश्यकता है? कई तो कहते हमने तो दिल्ली नहीं देखी, अभी तो कुंभ में भी नहीं गए, हमारा क्या है? बाजू वाली भी देखो लंदन घूम के आई, कहाँ घूम के आई। अरे जिसने बाबा देखा, लंदन तो क्या सारी दुनिया देखी, बाबा मिला, सब कुछ मिला। इसलिए अब मेरे अंदर कोई भी प्रकार की इच्छा न हो, पाना था सो पा लिया, तब हमारा मन स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर रहेगा तो हमारे चेहरे में खुशनुमा चेहरा रहेगा। और जब हमारा खुश नसीब बन जाएगा, निरंतर आत्मिक स्थिति रहेगी। ये छोटी छोटी व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट कराते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर गुस्सा आएगा। गुस्से का जन्म कैसा होता है? निगेटिव से। इसलिए आगे गया, मैं वो पांडव की बात बता रहा था। नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, आगे भीम गिर गया। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध करने का अभिमान था। वो कर्मना सेवा भी करता था। तो कईयों को कर्मना की सेवा का भी क्या रहता है? अभिमान होता है, मेरे कारण इतना सारा कार्य हुआ। तो ये बाबा का बल काम कर रहे हैं, बाबा कराता है। आगे गया, अर्जुन भी गिर गया। अर्जुन का क्या अभिमान था? मैंने अक्षिणी तीर चलाया, अक्षिणी सेना को मारा, मैंने मारा। ये नहीं समझते कि कृष्ण मेरे साथ में बैकबोन में, मैंने मारा। कहते ना, पांडव का अंत जब विजय हो गई, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे मेरे गदा के कारण। भीम कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर के भीम कहता है मेरे गदा के कारण। अर्जुन कहता है नहीं, मेरे तीर के कारण। कहते हैं जब पांडव की युद्ध होने वाला था, जब पांडव कौरव का युद्ध होने वाला था, एक बारबरिक का पोत्रा, बारबरिक वो भीम का पोत्रा, घटोत्कच का बच्चा, वो दिखाते ऐसे पाठ, वास्तव में संगम युग की सब बातें हैं। तो उसको भी पता चला कि युद्ध होने वाला है कौरव पांडवों में, बारबरिक को पता चला। तो कहता है मैं भी युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन वो कहता है मैं उसके साथ लड़ूंगा जो कमजोर है। तो कमजोर कौन थे? कौरव, क्योंकि कृष्ण पांडव के साथ तो कृष्ण था।
तो वो सोच करके मन बना करके आता है कि मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा, क्योंकि उसको एक देवी का वरदान था, अगर तुम कमजोरों को सहयोग देंगे तुम्हारी शक्तियां दुगुना बढ़ेगी, तुमको कोई पराजित कर नहीं सकेगा। अब कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला और ये युद्ध करने के लिए आने वाला है। अगर ये कौरव के साथ युद्ध करेगा तो ना पांडव हारेंगे ना कौरव हारेंगे, युद्ध चलता ही रहेगा। तो कृष्ण क्या करता है, ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बारबरिक के रास्ते में जाकर के बैठ जाता है, ब्राह्मण बन करके, और पूछता है कि हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा इस ब्राह्मण को दान दे के जाओ तो आपको सफलता मिलेगी। तो उसको लगता है कि ये ब्राह्मण क्या मांगेगा, जमीन मांगेगा या गाय मांगेगा, कुछ मांगेगा। कहता हाँ ठीक है दूंगा। तो उस समय कृष्ण कहता है कि ब्राह्मण के वेश में, जो मैं मांगूंगा देंगे, भला जो चाहिए दूंगा, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं वचन का पक्का हूं। कहा कि आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो चमक गया, उसको लगा ब्राह्मण और सिर कैसा मांग सकता है। फिर वह वचन तो दे गया था, कहता मैंने वचन का पक्का हूं, मैं वचन दिया ही, मैं सिर दूंगा, लेकिन आप कौन है। वो कृष्ण अपना रूप में आया, कहता है लेकिन मुझे वो युद्ध देखना है, मेरी एक इच्छा है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो उसने सिर निकाल करके दिया। कृष्ण ने सिर को ला करके क्या किया, जहां युद्ध चल रहा था वहां एक पेड़ था, उस पेड़ पर टांग करके रख दिया, बांध करके रख दिया। तो पूरा युद्ध वो साक्षी होकर के वो सिर देख रहा था, बारबरिक देख रहा था। और जब लास्ट में उसी पेड़ के नीचे ही जब कौरव हार गए तो पांडव आपस में लड़ना शुरू करते हैं। कहते हैं मेरे गदा के कारण, वो कहता है मेरे तीर के कारण। उस समय वो सिर ऊपर से जोर से हंसता है, क्योंकि पांडव को तो पता ही नहीं था। हंसता है, कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं ही देखता था एक चक्र चलता था और वही युद्ध में गले काटता था, वही गले काटता था। भले तुम्हारा तीर चलता था, सामने चक्र रहता था, भले तुम्हारी गदा चलती थी, सामने चक्र चलता था, विजय सारी चक्र की है, अर्थात कृष्ण की है। कृष्ण के कारण तुम विजय बने हो, कहने का मतलब। तो वास्तव में ये बातें भी संगम की है। आज हमारी भी विजय होगी, अभी भी पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी थोड़ा छोटा छोटा में, ये मेरा ईर्य है, ये मेरे सेंटर हैं, ये मेरे जिज्ञासु हैं। अभी भी मुझे कई जगह जाना था, लेकिन अचानक ट्रेन बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। तो मुझे प्रॉब्लम आया, तो एक बहन का मैंने एड्रेस, फ़ोन नंबर निकाला और मैंने कहा बहन मैं रात को वहाँ आ सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा सेंटर पे आप कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा मैं मधुबन निवासी हूँ, थोड़ा सेवा में जा रहे हैं, नहीं आ सकते। मैंने सोचा वाह। तो मैंने भी कोई बात नहीं बहन, मैं रेलवे स्टेशन पर रुकूंगा। 7 घंटा रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा, लेकिन सेंटर पर नहीं गया। क्या है अपना, क्योंकि बहुत बढ़िया बनाया है, अच्छी तरह टाइल लगा करके बनाया है, क्या क्या बनाया है। वास्तव में हमें अभिमान की चीज का, जिस हॉल में हम बैठते हैं, दरी किसी ने और ला कर दिए हैं, माइक किसी और ने ला कर दिया है, मुरली किसी और ने बोली है, टाइप किसी ने और ने की है, पोस्ट किसी और ने की है, खान जो हम बोलने की ताकत आ रहे हैं, किसी और ने भोजन दिया था, कपड़ा किसी का और का पहनते हैं। लेकिन आज कितना अंदर मेरा ज्ञान, मेरा ये। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये बाबा करा रहा है, बाबा मेरे साथ में है, ये बाबा को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते इससे मुक्त बनो, तब क्या हो जाएगा, बेहद का वैराग आएगा। बाबा ने मुरली की शुरुआत की थी, गेट खोलने की बात है। गेट खोलने की चाबी है बेहद का वैराग। लेकिन ब्राह्मणों में अब वैराग, ये मैं के धागे में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे
बेहद के वैरागी बनो, मेरा कुछ नहीं है, इस शरीर में निमित्त बैठा हूं, अन्यथा अंत में हम फेल के निशाने में आ जाएंगे, फेल में आ जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और देवियों को जब भक्ति मार्ग में कुछ कुछ देवी देवताओं को क्या करते हैं, बकरे का भी भोग लगता है। देवी क्या मांग रहे, मैं मांग रहे। क्यों? संगम युग में मैं बोला था, मैंने किया, मैं कहता हूं मैं, तो उसको भोग भी कैसा लगता है फिर। इसीलिए निरहंकारी, और जितना निरहंकारी बनेंगे, जो हमारे अंदर से वेस्ट थॉट चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, ये हमारा मन चुप रहेगा। और जितना मन चुप रहेगा, हमारी फरिश्ता स्थिति आएगी, अशरीरी स्थिति आएगी, विदेही स्थिति आएगी। ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने कहा हर एक को तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, ये नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन मेरा चुप रहे। और जितना हमारा मन चुप रहता है, उतना जो हमारे लक्ष्य हैं, बाप समान बनने का लक्ष्य। आज बाबा कितना कराने वाला बाबा है, तो भी बाबा कितना कहते हैं, बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं, ये ड्रामा करा के लेता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। ब्रह्मा बाबा भी कितना निरहंकारी है। और जितना हम निरहंकारी होकर के सेवा करते हैं, भले हम सिंपल सेवा करते हैं, लेकिन उसके अंदर बाबा दिखाई पड़ेगा, ईश्वरीय सेवा दिखाई पड़ेगी। दादियों को बाबा ने शुरू में देह का भान को निकालने के लिए क्या क्या सेवा दी। निर्मल शांता दादी को सेवा दी थी सबके जूते ठीक करने के, जूते सिलाई करने का। तो दादी कहती बाबा मैं जूते कैसे सिलाई करूं? बाबा कहता है एक मोची जितनी अक्ल नहीं, तुम विश्व के राजा क्या लोगी? ये जो सेवा हमें मिली है, सेवा अभिमान से मुक्त बनने के लिए मिली है। लेकिन कभी कभी सेवा से भी क्या होता है, हमें अभिमान आता है, मेरे सिवाय नहीं हो सकता है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं ये कर सकता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मैंपन से मुक्त बनना। मैंने खुद अपने जीवन से देखा कैसे बाबा निमित्त बना करके सेवा करा के लेता है। कराता है वो, नाम होता है बच्चों का। जैसे अभी बहनें बता रही थी, मेरा परिचय, मुझे एक रद्दी में किताब मिला। मेरा लौकिक जन्म तो महाराष्ट्र में एक सांगली जिले में एक छोटे से गांव में हुआ, और वो भी बकरी चराते थे। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। तो मैंने सोचा ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, और उस समय मेरे पास एक ही ड्रेस रहता था, फटने तक उसको निकालते भी नहीं थे, वही ड्रेस पहने रहते थे। फटा हुआ तो भी उसको सिलाई करके यूज़ करते थे। जब मैं स्कूल में गया तो मैंने, वहाँ का एक टीचर था, मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है यहाँ। तो टीचर ने मना किया, आप तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाना, मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना। तो रोज मैं जाना शुरू किया। तो घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि अपने पैसे ने नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकलता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आऊं। अब सोचा क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे,
धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर सिलाई करके डायरी बनाता था, ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था। तो एक दिन आया, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब से मेरे जीवन की रेखा बदल गई। उसमें 3 लोग का चित्र, परमात्मा इस धरती पर आया है, परमात्मा आकर के 47 साल, उस समय यज्ञ को 47 साल हो गए थे। तो मैंने सोचा 40 और 100 साल तक यज्ञ चलने वाला है, परमात्मा ही काम कराएगा। तो मैंने सोचा 47 साल से कितना लोग आगे गए होंगे। तो मैंने क्या किया, और किताबें मंगवाई। तो एक पाठशाला मिली मुझे, जब मैं दूसरे जगह पर पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ पाठशाला में जाना शुरू किया। तो पहले दिन जिस हम पाठशाला में गए थे, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पूरी मुरली आत्मा के ऊपर। तो मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिखा है मैं आत्मा हूं करके। उसके बाद एक दिन मुरली में आता है, बच्चे तुम बाहर का भोजन नहीं खाना है, बाहर का भोजन खाने से योग में इतनी मदद नहीं मिलती। तो मेरा घर से टिफिन आता था, घर वालों को पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजना, मैं खुद बना कर खाऊंगा। अब मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं 2-3 दिन तो कुछ खाया ही नहीं। तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया और एक पतीला दिया और कुछ चावल ला कर दिया। मैंने 2-3 साल तक चावल उबालता था, चावल में चीनी डाल करके, शक्कर डाल करके खाता था। दोनों टाइम पर चावल में शक्कर डाल के खाता था, ये स्थिति थी। उसके बाद फिर वहाँ से मैं बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में आना है, सेवा करने के लिए जाना है। तो मैं सोचता था इतनी सूर्य आगे गए हैं, उनके तक जाने के लिए मधुबन में जाऊंगा तो सेवा करूंगा तो हो सकता है पहुंच जाऊंगा। तो बहनों ने तो मना किया, तुम गरीब बच्चा जाकर करोगे क्या, तुम 2 शब्द भी नहीं बोल सकते हो, कुछ आता ही नहीं तुमको। दूसरे दिन बाबा की मुरली क्या चलते, बाबा कहते बच्चे योग करो, योग से असंभव बातें क्या हो जाएगी। तो तब से मैंने क्या किया, ITI पूरा हुआ था, पढ़ाई पूरी हुई थी। तो मैंने सोचा जब तक मुझे कॉल आएगा मैं थोड़ा कुछ योग करूंगा। 5-6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, और ड्रामा ऐसा बना मधुबन में पहुंच गया, सेवा मिली। यहाँ सेवा करते करते फिर दिल्ली में गए। मैं जब दिल्ली गया था तो मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। दिल्ली में गए, हिंदी भाषा सीखे, खाना बनाना सीखे। फिर मधुबन में आए, मधुबन में किचन में भंडारे की सेवा मिली। वो सेवा करते करते कई बार आसपास में स्कूलों में जाना शुरू किया, और करते करते इतना वंडरफुल बाबा ने अभी तक जो अभी रिकॉर्ड बताया था, 2010 में हमने 5000 स्कूलों में सेवा की थी और 800 जेलों में। लेकिन अब तक लगभग 12,000 कॉलेज में और 1100-1200 जेलों में लेक्चर। कहाँ मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, 2 शब्द नहीं बोलता था। लेकिन आज बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, ये बाबा साथ में रहता है तब जाकर हम कर सकते हैं। अगर हम अकेला, हमारा कोई बस ही नहीं, किचन की सेवा भी कर लेते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो भारत और नेपाल के कोने कोने में जा करके सेवा की। तो कभी भी नहीं लगता कि अभी भी हम लोग हमेशा स्लीपर में जाऊंगे सिंपल, क्योंकि मैं अपने आप को समझा तो भगवान भाई तुम तो कुछ नहीं जानते थे, ये सब बाबा करा रहे हैं। बाबा ने इतना बड़ा उपकार किया, देखो कितना सुंदर नाम दिया भगवान ने, अपना भगवान भाई बनाया। वंडरफुल, कितना अच्छा अपना नाम दिया, कितना उपकार किया। और मैं कहूँ कि मैं तो मधुबन निवासी हूँ, मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, मैं बस में कैसे जाऊँ, मैं रिक्शा में कैसे जाऊँ, पैदल नहीं, ये तो बाबा कराता है, बाबा नहीं करा। हमने तो लक्ष्य रखा था 60 साल उम्र, 60 साल होने तक स्लीपर में ही चलना है, तब तक एसी में जाना ही नहीं है, और फ्लाइट में भी कम से कम नहीं जाता ही नहीं। लगभग यज्ञ का पैसा संभाल करके यज्ञ में जमा करना है। मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी, इस कहानी ने मुझे कभी भी अभिमान को आने नहीं दिया। जैसे एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया था नया, तो मकान के पीछे बहुत खर्चा हो गया। तो खर्चा होने के बाद उनको लगता है
अब इतना सारा पुराना सामान शिफ्ट करना है, अब उसके लिए कहाँ से पैसे लाऊं? अगर ट्रक मंगाओ तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने एक गधा भी पाला था, क्या क्या उस गधे पर सामान रख करके थोड़ा थोड़ा सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचा मूर्ति कैसे लेके जाऊं? अब उसके लिए कोई ठेला या कुछ लगाएंगे तो और खर्चा लगेगा। चलो गधे के ऊपर रख देते हैं, ऊपर से बेडशीट ढक देते हैं। तो गधे के ऊपर बेडशीट ढका और जाने लगा। अब जैसा गधा चलता है, बेडशीट हट गया सिर के ऊपर से मूर्ति के, तो लोग मूर्ति को देखते नमस्ते करना शुरू किया। लेकिन गधे को क्या लगता है, नमस्ते मुझे हो रहे। वो गधे को नमस्ते नहीं होते, नमस्ते किसको हो रही थी? मूर्ति को। इसी तरह मैं कभी कभी जब कई सेंटर पर जाता हूँ, 4-5 दिन भट्टी करते हैं, वहाँ आसपास में स्कूलों में अगर सेवा करते हैं तो कई बार बहनें लाश में ताज पहनाती है, कई बार पगड़ी पहनाती है, श्रृंगार करती हैं, लिफाफे देती हैं। तो लिफाफे कोई मेरी मेहनत के नहीं दे रहे, ये श्रृंगार मेरा मेहनत नहीं, मैं एक मधुबन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ है, ये बाबा का सम्मान है, मेरा कुछ ही नहीं है। अगर मैं बाबा का ना होता तो कौन पूछता, कौन सेवा में चांस देता, कौन कोई सुनता भी नहीं। बाबा हमारे साथ में है, इसीलिए बाबा कराता है, बाबा कराता है, हमारा कुछ भी। इसीलिए निरहंकारी बाबा के कारण हमारी महिमा है। और जितना हम निरंकारी रहेंगे उतने हमारे जो निगेटिव थॉट चलते हैं, आजकल दुनिया में लोग तनाव टेंशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल स्कूलों में क्या किया जाता है, स्कूलों में केवल बच्चों को होशियार ज्यादा बनाया जाता है, और ज्यादा होशियार करने के बाद उसको क्या आता है, फिर ईगो आता है। जैसे ये टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में केवल हर स्कूलों में क्या किया जा रहा है, मम्मी कहेंगे तुम पढ़, टीचर कहेगा तुम पढ़, और पढ़ा करके उस बच्चे की आईक्यू लेवल बढ़ाई जाती है। और जब आईक्यू लेवल बढ़ जाती है, वो समाज में जाता है, वो कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कोई बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी की सुनता ही नहीं। और जब नहीं सुनता उसको टेंशन आता है, तनाव आता है फिर। और इसीलिए आजकल लोगों को तनाव टेंशन आई क्योंकि ईगो है। इसीलिए अगर विद्यार्थी जीवन में आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल भावना, एमक्यू मॉरल नैतिकता, एसक्यू स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता, तब कहते विद्या विनय न शोभते। इसी तरह हमारे भी इस ज्ञान मार्ग में हमारे चारों सब्जेक्ट समान चाहिए। ये मईपन क्यों आता है? क्योंकि हम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, सेवा के पीछे ज्यादा लगे रहते हैं। और जब सेवा होते हैं, नाम मान शान होता है, फिर किसी ने पूछा नहीं, ये नहीं किया, तो डिस्टर्ब हो जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं 4 सब्जेक्ट का बैलेंस रखो। सारा दिन में ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणाएं भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। और जो 4 सब्जेक्ट पक्का करता है उसके अंदर विनम्रता आती है। हम कितना ज्ञानी हैं हमारी विनम्रता से पता चलेगा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ कुछ अपनी कलाओं का, विशेषता का किसी ने पूछा नहीं, उसका क्या आया, अभिमान आया, और इसीलिए चले गए। उनको क्या लगा था, मैं ही चला जाऊंगा, इनका सेंटर बंद हो जाएगा, ये कार्य नहीं होगा। बाबा कहता है तुम चला जाएगा, यहाँ 10 आएंगे, तुम्हारे कारण यज्ञ रुकने वाला नहीं। अच्छा गए तो गए, बाहर डिसर्विस कर रहे हैं, जितना कमाया था वो भी खत्म कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी यहां अभिमान ना आए। इस ज्ञान मार्ग में चलते समय हमारे जैसे एक स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी है ना, जो प्रदर्शनी के लास्ट में है, उसमें पहला प्रॉब्लम आता है स्वर्ग में जाने का काम, दूसरा है क्रोध, और लास्ट में आता है अभिमान। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया, सारे गुण वैल्यू खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में से अभिमान से बचना।
अभी अभी मेरा मान, मैं जैसा कहता वो राइट है, मेरा ही ठीक है। और इसलिए बाबा ने खास शिवरात्रि में, जैसे दुनिया में अक का फूल भी चढ़ाते हैं, तो ये अक का फूल है। कौन सी? हमारी कमजोरी, ये अभिमान की कमजोरी, इसको हमें क्या करना है? शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, तब शिव जी हमारे से प्रसन्न हो जाएगा। तो अगले साल तक, पूरा साल तक याद रखना, हमें अभिमान ना आए, हमारे कभी भी निगेटिव विचार ना चले। हमारा अब मुझे लगता है पूरी इस सीजन की मुरलियों की श्रृंखला थी व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव बनना। क्योंकि आजकल दुनिया में भी देखो निगेटिव के कारण तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है। और जहां तनाव है, रात को चैन की नींद नहीं आती। जहां तनाव है, घर में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता। इसी तरह जिस ब्राह्मणों में इस प्रकार की वातावरण में शांति सुख का अनुभव कहां करेगा? वो कहां मनसा सेवा कर सकता है? डिस्टर्ब है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। इसलिए चेक करना है कि मेरे अंदर किस प्रकार का मैंपन है। मेरे पास जो भी कुछ है ये सब बाबा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप घर में भी रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, आप गृहस्थी नहीं है, ट्रस्टी है। हमारा मुख्य एड्रेस कहाँ है? कहाँ का है? जब ब्राह्मण बने हमारा सबका एड्रेस मधुवन, तो वहां क्यों गए हैं? वहां आपकी पोस्टिंग है। वहां आपको इस क्लब में जो भी आपका पति है, जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके घर की फैमिली है, उनका आपका कार्मिक अकाउंट बहुत है। और उस कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने के लिए आपको वहां रखा हुआ है। इसीलिए सदा याद रखना, मैं वहां लंका में गई हूं। इसलिए जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किस लिए भेजा था? सीता को ढूंढने के लिए, सीता को संदेश देने के लिए भेजा था। इसी तरह आपको भी वहां, यहां से क्यों भेजा है? आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। हनुमान ने ये नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ भी नहीं, बगीचा भी नहीं है, घर रहने का भी नहीं, यहां तो सोने की लंका ही, चलो यहीं डेरा डाल दो। कभी कभी हम ये मकान बन गया, अब इसके ऊपर दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, फिर कोई दुकान चलाने के लिए, कोई बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं गए। हम गए हैं आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए। मेरा हर पल यही याद में मुख्य काम है। मैं वहाँ संदेश देने के लिए गया हूँ। मेरा कुछ नहीं, मेरा राम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मधुवन से मुझे भेजा है वहाँ। इस भावना से हमें ट्रस्टी, बच्चे मेरे नहीं है, बच्चे किसके हैं? बाबा के हैं। जैसे सेंटर पर बहनें रहती हैं, तो बहनों का कभी आप लोगों से, जिज्ञासु से लगाव नहीं रहता, प्यार है, लगाव नहीं है। आपकी खूब सेवा करेंगे लेकिन डिटेच रहेंगे। क्या समझते हैं? बाबा के बच्चे हैं, अभी बाबा के बच्चे आने वाले हैं, इसीलिए क्लास तैयार करना पड़ेगा, उनके लिए भोग बनाना पड़ेगा। उनको बीच में क्या याद आता है? बाबा। इसी तरह घर में रहते हुए भी बाबा ने जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, मेरा पति नहीं है, लेकिन ये बाबा का बच्चा है, उसकी मुझे सेवा करनी है। कई बार माताएं क्या बोलते हैं? मेरा पति मानता ही नहीं है। बाबा को कहते, बाबा मेरा पति मानता नहीं। वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। बाबा को ये रुरवान करो कि बाबा जिस पति की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, जिस बच्चे की सेवा करने के लिए भेजा है, आजकल वो नहीं मानता, फिर बाबा उसको देख लेगा। इसीलिए मेरा कोई नहीं, मेरा केवल बाबा। घर भी किसका है? बाबा का। खेती भी किसकी है? बाबा की। मेरा कुछ नहीं। तब हमें मैं आत्मा और मेरा बाबा यही याद रहेगा, तो निरंतर योगी बन जाएंगे। कोई भी प्रकार का हमारे अंदर लगाव, झुकाव कुछ नहीं रहेगा। कोई मान भी दे, अपमान भी करे, कुछ भी करे, तो भी कोई संकल्प नहीं चले। हमें अपने संकल्पों को बचाना है, संकल्प नहीं चलने देना है, और तब हम खुश नसीब और खुशनुमा रहेंगे। इससे हमारे से सेवा होगी। लास्ट की एक स्टोरी शेयर करके मैं पूरा करता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े थे।
तो शेठ जी जहाँ भी जाते थे सब लोग उनको क्या करते हैं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम। अब सामने वाला कोई नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है, हाँ यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। लेकिन शेठ जी को जब भी कोई बोलते थे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, तो शेठ जी क्या बोलते थे, हाँ कह देंगे, बता देंगे। तो लोगों को लग रहा है हम इनको गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते और ये बोलते कह देंगे, बता देंगे। लेकिन सेठ जी बड़े थे इसलिए किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, हिम्मत करके उनके पास गए, कहा कि सेठ जी हम आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो वो हंसने लगे, कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक दिन था मैं बहुत गरीब था, उस समय मुझे कोई नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम कोई नहीं बोलते थे। तो उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी माता के कारण मेरे पास बहुत धन आए। जैसा धन आया, मेरा धन देख करके लोग मुझे नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोलने लगे। तो मैं क्या करता हूं, सारा दिन कौन कौन नमस्ते, गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, ये सबको गिनता हूं और गिन करके मेरे रूम में एक लक्ष्मी माता का फोटो रखा है, जा करके उनको कहता हूँ, लक्ष्मी माता आज इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला आपको, इतने ने नमस्ते बोला, इतने ने राम राम बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बोल देंगे, कह देंगे। नमस्ते गुड मॉर्निंग मुझे नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मी को बोल रहे हैं। मैं तो वही आदमी हूं। इसी तरह आज हम भी क्या थे, जैसे मेरा अपना लौकिक लाइफ बताया क्या थे, लेकिन मुझे एक बाबा मिला, इसके कारण आज कितनी कलाई, कितनी विशेषता, कितनी आज गुणगान हो रहे। मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कौन मिला, बाबा मिला, और उन्होंने इतनी कलाई भर दी, विशेषता भर दी, तो मेरा तो कुछ ही नहीं है, ये सब बाबा का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान, जो जिसको अभिमान है वो एडजस्ट नहीं कर सकता। कहते इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ, इसके साथ। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ झुक करके रहता है। इसीलिए दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। इसलिए इस मैंपन के धागे को, मैंपन को समाप्त करना पड़ेगा। अगर मैंपन होगा झुक नहीं सकता, ये भी देह भान है। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कितना बच्चे आत्माभिमानी बनो, क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि ये कुछ महीन धागे हैं। मैं पैसे वाला हूं, मेरे अंदर ये विशेषता है, ये जो नकली मुखौटे लगे उसको उतारना पड़ेगा। तो सवेरे सवेरे जिन्होंने अमृतवेला का योग अच्छा किया, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग किया, मुरली ध्यान से सुनी, ये तीन चीजें जो सवेरे करता है, असली मय को ताकत मिलती है, वो आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, असली मय जागृत है, नकली मुकुटे निकल जाएंगे, दब जाएंगे, अभिमान नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग लगाओ, रोज अमृतवेला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो। तो जितनी हम अपनी स्थिति को बनाते हैं, उतने ये जो अभिमान के मयपन है वो समाप्त होंगे, हम निरहंकारी रहेंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। इसलिए इस नकली मुकुटों को हमें उतार करके, जो बाबा को हमने हाथ खड़ा करके ये दिया है दान, उसको वापस लेना नहीं, कभी भी डिस्टर्ब ना होना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर कहानी सुनी, बहुत सुंदर अनुभव सुने। जो प्रैक्टिकल धारणा भाई जी ने अपने जीवन की सुनाई है, तो एक बहुत गहन विषय को आपने बहुत सरल रीति से हमारे सामने स्पष्ट किया, अपने जीवन के अनुभवों और धारणाओं के द्वारा। सभा की तरफ से आदरणीय भगवान भाई जी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद है। अब कुछ मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और फिर एक छोटी सी बच्ची हमारे सामने एक नृत्य प्रस्तुत करेगी।
ये बाबा का छोटा सा फूल, बच्ची का नाम अनहद है और छोटे छोटे फूल गीत पर नृत्य प्रस्तुत करेगी।